जैसे ही मैं किसी पेशेंट को ये बोलती हूं कि आप में खून की कमी है, तो साथ ही में आवाज आती है बुजुर्ग की साथ में, डॉक्टर साहब इनको अनार खिलाएंगे और खून की कमी खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि महंगे अनार की जगह पे कुछ सस्ती चीजें खिलाएंगे जो हमारे रोजमर्रा के खाने में है। अगर आप इसको रेगुलर लेंगे तो खून की कमी कभी नहीं होगी। खून की कमी सबसे गंदी बीमारी है, बिकॉज उससे आपका शरीर चलना बंद हो जाता है, सांस फूलती है, आपके बाल झड़ते हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। खून की कमी बच्चों में और औरतों में सबसे ज्यादा होती है। बच्चों में इसलिए बिकॉज उनका खाना कम होता है, औरतों में इसलिए बिकॉज उनको हर महीने माहवारी आती है। कई बार बच्चों में कीड़े भी हो जाते हैं, बड़ों में भी होते हैं, और आदमियों में भी खून की कमी होती है, बवासीर की वजह से हो जाती है या भगंदर की वजह से हो जाती है। तो खून की कमी पूरी करनी बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ के नाखून पीले हैं, आपका सांस फूलता है, आपको टांगों में दर्द होता है, आपकी कमर में दर्द है, शरीर आपका थका थका रहता है, आपको बारी बारी खांसी जुकाम होता है, ये चीजें आपके बच्चे में भी होती हैं या किसी में भी घर में है, इसका मतलब खून की कमी शुरू हो गई। जैसे जैसे खून की कमी बढ़ेगी, आपके पैर हाथ पैर सूज भी जाएंगे और धीरे धीरे हार्ट फेलियर होकर उससे डेथ होने का डर भी होता है। और प्रेग्नेंट लेडी का खून पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे को पालती है। नहीं तो बच्चे का दिमाग भी कम होता है, बच्चे की ग्रोथ भी कम होती है और मां की जान को भी खतरा होता है। खून की कमी से मदर की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जो खून होता है वही शरीर को पालता है। आज मैं आपको बताऊंगी वो चीजें जो आप रोज अपने खाने में खाते हैं और खून उससे पूरा करेंगे, और वो चीजें जो आपको नहीं खानी चाहिए, जो आपके खून को जो आयरन होता है बॉडी में उसको एब्जॉर्ब नहीं होता। हमारी जो सबसे जरूरी चीज है वो है, जो हर लेडी रोज खा सकती है, वो है चीनी की जगह पे वो गुड़ खाए, और दूसरा गुड़ वो भी जो लोहे की कढ़ाई में बना हो, प्लस काले चने। ये खाना अगर वो रोज खाएगी तो खून की कमी कभी नहीं होगी। प्लस अपने बच्चों में भी आप गुड़ और चने दीजिए रोज, चाहे 2-2 चम्मच दीजिए, इससे खून की कमी। सबसे पहली चीज ये। दूसरा, कभी भी आप अपना जो खाना है, जो अपना भोजन है, उसके साथ दूध नहीं पीजिए, बिकॉज अगर आप उसके साथ दूध पिएंगे तो दूध जो होता है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करने देता। अपनी चाय या कॉफी जो है वो आप 2 खानों के बीच में लीजिए। सुबह उठते ही आप चाय का कप नहीं लीजिए, क्योंकि वो भी आपकी चाय जो होती है वो आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं देती। आयरन या लोहा हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि वो ही हमारे खून को बनाता है। दूसरी बात, इसके अलावा ये है चुकंदर। चुकंदर में बहुत सारे गुण हैं। इसमें ना केवल आयरन होता है, इसमें विटामिन B12, B6, B1, B2 और प्लस इसमें विटामिन सी भी होता है। जो विटामिन सी है, जो नींबू में पाया जाता है या खटाई में पाया जाता है, वो सबसे जरूरी चीज है आयरन की या लोहे की एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके अलावा हमें कॉपर भी चाहिए होता है और मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, जो आपको नॉर्मली कॉपर वाले बर्तन में अगर आप पानी पिएंगे तो आपका कॉपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम ये देखना चाहते हैं। हम इसके अलावा आप जो खजूर खा सकती हैं, इसमें बहुत अच्छी आयरन कंटेंट है और इसमें और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपका खून बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा आप किशमिश खा सकती हैं, इसमें बहुत अच्छा आयरन है जो आपको आयरन। इसके अलावा जब भी आप खाना बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं। लोहे की कढ़ाई में अगर आप एक सब्जी रोज खाती हैं तो आयरन की कमी कभी नहीं होगी। और जब भी आप खाना खाएं तो उसमें नींबू के आधा चम्मच नींबू अपने खाने के साथ अगर आप लेंगी तो जो भी आयरन है, जिसकी वजह से चीजों की वजह से आयरन फाइटेट्स हैं, ऑक्सलेट्स हैं, जो आपके खाने के आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, उसको एब्जॉर्ब जरूर होने देगा। इसके अलावा मैं कुछ चीज बताती हूँ सस्ती। हमें महंगी चिया सीड्स और इतने जो आजकल सुपर फूड्स आ रहे हैं, उसकी जगह पे आप एक सस्ता खाना ले सकते हैं। ये है हलीम, जो वाटर क्रैस जिसको बोलते हैं। उसका 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून में 12 ग्राम आयरन है। उसको आप एक ग्लास पानी में डालेंगे, उसके साथ ही आप उसको 2 घंटे के लिए भिगोएंगे। थोड़ी सी आप हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, उसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसमें 1 चम्मच पुदीने की पेस्ट डालेंगे और इसमें थोड़ी सी आप जैगरी डालेंगे।
इन सबको मिक्स करके आप 2 घंटे के लिए रखेंगे। ये 1 गिलास अगर आप रोज पिएंगी तब तक आप रोज पी सकती हैं, जब तक आपका HB बढ़ नहीं जाता। आपको ये समझने की जरूरत है कि खून बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि मिनिमम 3 हफ्ते के बाद 1 ग्राम खून बढ़ता है, और पूरा खून जो आपका HB चेक होता है वो सिर्फ जो आपकी टूटी में बह रहा है वो है, आपकी टंकी खाली है। आपकी टंकी अगर भरनी है तो कम से कम HB पूरा होने के बाद आप 3 महीने तक अपनी आयरन की दवा खाएं और उसको बंद ना करें। साथ में अपने खाने में आप दालें, सब्जियां, और एक चीज और जो आपको करनी है वो है आपने पेट में जो कीड़े होते हैं उसकी कीड़ों को मारने की दवाई, जिनको हम ग्रीमी बोलते हैं, उनको मारने की दवाई जरूर खानी है, ताकि आपका जो पोषण आप ले रहे हैं वो आपके खून के अंदर जाए, ना कि वो जो पेट में कीड़े हैं वो उस पोषण को खत्म करते हैं और आप में खून की कमी हो जाती है। अगर आपके बच्चे को पेशाब में जलन है, या पॉटी वाली जगह पे वो खुजली करता है, या वो मिट्टी खाता है, या कोई बड़ा भी ये बड़े वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब उनके पेट में कीड़े हैं। उनको ये दवाई रेगुलर खानी चाहिए ताकि वो कीड़े उनके मर जाएं, और जो वो खाना खाएं और जो भी वो खून बनाने की दवाइयां खाएं उनसे उनका खून पूरा हो, और अपना HB पूरा रखेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपका दिमाग तेज चलेगा, काम करने में मन लगेगा, और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। मैं डॉक्टर सोनम, करनाल प्लस चैनल के लिए आप ये नंबर ले सकते हैं। और दूसरा, मैं लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम